सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्यों आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। किसको किसको लगता है बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा? सारंगपुर वाले बड़े समझदार हैं, सब समझ के बैठे। क्या आएगा जाना, जो नहीं गा रहे वो सारंगपुर में ही रहेंगे क्या? हाँ, आएगा बुलावा तो ये सर तुझको आखिर झुकाना, क्यों वहाँ ना चलेगा बहाना। दुनिया में जो हम 10 बहाने बना लेते हैं ना, अरे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसा था, अरे बहाना, ये बहाना किसी का, अरे नहीं दुखाना। ऐसे गा रहे लगता है आज के बाद किसी को उल्टा बोलेंगे नहीं। हाँ, पर ये कब तक है? जब तक यहाँ बैठे, बाहर जाने के बाद थोड़ी याद रहेगा कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हाँ, मौका पड़े तो हम चूकते कहाँ हैं बोलने से। पर अच्छी बात है, अगर कथा सुन के जीवन में सुधार हो, जीवन में बदलाव हो, तो ये तो अच्छा है। कथा का तो फल यही है कि कथा सुन के जीवन बदल जाए। पंडित जी को, आत्मदेव जी को किसी ने ताना दिया और उनको इतनी ग्लानि हुई, मरने के लिए घर से निकल गए, जंगल में आत्महत्या करने गए। और जैसे आत्महत्या करने गए, एक महात्मा से भेंट हो गई। महात्मा जी ने कारण पूछा, क्यों वन में आए हो? कहा मरने आया हूँ, आत्महत्या करूँगा। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया मानव जीवन मिला है, भजन करके सफल कर लो, आत्महत्या महापाप है। बोले नहीं बेटा नहीं है, बेटा नहीं तो जीवन बेकार, मेरे पितृ कभी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे, मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं मरूंगा। महात्मा ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव ने कहा मैं मरूंगा तो मरूंगा। महात्मा ने कहा, अरे महाराज आप कहते हैं बेटे की बात, एक जन्म की बात, तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ के कहता हूँ तुम्हें 7 जन्म बेटा ही नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, भजन करके अपना उद्धार कर लो। और जिसके घर में बेटा नहीं है ना, जिनके घर में बेटा नहीं है, कई लोग रोते रहते हैं महाराज बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। बेटा क्यों आता है, पुत्र क्यों प्रकट होता है? तो कहा पुत्र आता है ऋण उतारने के लिए, कर्ज उतारने के लिए। यानी जिसके सर पे ऋण चढ़ा होगा उसका ऋण उतारने बेटा आएगा। लेकिन बेटा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं, कोई ऋण नहीं है, आप मुक्त आत्मा हैं। और यदि किसी को बेटा नहीं है तो भगवान को, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानकर भजन करिए, आप पहले से ही मुक्त हैं, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बात, जिनके घर में बेटा नहीं बस बेटी है और बेटे के लिए रोते हैं या भेदभाव करते बेटियां ही बेटियां हैं, उनके लिए भी हम यही कहेंगे, अगर बेटा नहीं है बेटी है, पहली बात तो कर्ज से मुक्त हो गए। और अगर बेटी ने ठाकुर जी ने भेजा है तो उन बेटी का कन्यादान करिए, आपको परम फल की प्राप्ति हो जाएगी, महापुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, और मुक्त तो आप पहले से ही हैं। इसलिए कभी रोना नहीं चाहिए, ठाकुर जी ने जो दिया उसमें खुश रहिए।
पर पंडित जी तो मरने चल पड़े, आत्महत्या करने चल पड़े, रोए जा रहे। बोले बेटा चाहिए, बोले 7 जन्म बेटा नहीं है। पंडित जी ने महात्मा के चरण पकड़ के कहा नहीं है तो आप दो ना, मैं बेटा दूं, मैं कहाँ से दूंगा। बोले एक बात बताइए, हमें 7 मिनट की नहीं पता और तुम 7 जन्म की बता रहे हो। हमें 7 मिनट की नहीं पता और तुम 7 जन्म की बता रहे हो। इसका मतलब कोई छोटे मोटे महात्मा हो नहीं, बड़े ज्ञानी हो, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हो। और जो ये बता सकता है कि 7 जन्म बेटा नहीं है, वो बेटा दे भी सकता है। महात्मा जी ने कहा क्यों पीछे पड़ गया भाई, घर जा भजन कर। बोले नहीं, अब तो आप बेटा दो, नहीं तो आपके ही सामने आपके चरणों में सर पटक के मरूंगा। महात्मा जी ने कहा ये खुद तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अच्छा भला इसके चक्कर में फंसा। बोले भैया, बेटा बेटी से किसी का उद्धार नहीं होता, व्यक्ति का उद्धार उसके अपने कर्मों से होता है। अगर बेटा बेटी उद्धार करते ना तो कुकर सुकर के कितने होते, उनका कब का उद्धार हो जाता। नहीं माने, जिद किया, तब झोली से एक फल निकाल के दिया, कथा आप सब जानते हैं, और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, बेटा होगा। पर आत्मदेव ध्यान रखना, बेटा होगा भी तो उसका सुख नहीं पाएगा। बोले कुछ भी हो महाराज, बाद में देखेंगे, पहले बेटा तो हो जाए। पर महात्मा ने कह दिया बेटा होगा तो, पर उसका सुख तुझे मिलेगा नहीं। लेके घर आए, पत्नी को कहते अरे भाग्यवान कहाँ गई, अरे भाग्यवान कहाँ गई। और धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, महाराज क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे। देखो एक फल ले आया हूँ, इसको खा लो। धुंधली तो धुंधली ठहरी। बोले महाराज एक फल लेके आओ और हल्ला ऐसे मचा रहे हो जैसे 9 लखा हार ले आए। एक फल लेके, अरे लाना ही था तो 2-4-10 किलो ले आते, एक लेके आए। बोले अरे ऐसा वैसा नहीं, महात्मा का प्रसाद है, खा ले। महात्मा ने कहा है इसे खाने से तेरे घर में बेटा होगा। धुंधुली ने कहा ये कौन से बाबा का फल उठा लाए। ठीक है महाराज, बाद में खा लूंगी। और बाद में विचार करने बैठी, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन को हो गई जलन, कहीं ऐसा ना हो सचमुच खा ले और घर में बेटा हो जाए, मेरा पत्ता कट जाएगा, क्योंकि मेरे घर का खर्चा भी यही चलाती है, इसके तो कोई है नहीं, धन बहुत है और मेरे घर में बेटे बहुत है, सो यही धन देती है तो घर का खर्चा चलता है। अब इसके खुद का बेटा होगा तो ये हमारे बेटों के लिए कुछ देगी नहीं। बहन ने कहा कुछ भी हो जाए बहन, तू फल नहीं खाना, फल नहीं खाना। ऐसी उल्टी बुद्धि पड़ा दी तो करूँ क्या। बोले देख मेरे घर में 6-7 बेटे पहले से ही हैं, अभी एक फिर गर्भ में है, इस बार जो बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू थोड़े धन देना, अपने पति का मुंह बंद करवा दूंगी। तो फल का क्या करूं। अरे तेरे घर में गैया भी तो है ना, उसको खिला दे, उस बाबा के फल का भी पता चल जाएगा कि कोई सच्चा महात्मा था कि ढोंगी था। आजकल महात्माओं को गाली देने वाले भी बहुत हैं। हाँ, अरे ये तो ढोंगी महात्मा, इनका यही धंधा है, ये है वो है। आप दुनिया में निकलो, सारे भक्त ही नहीं हैं, कुछ भक्त भी हैं जो महात्माओं का आदर भी करते हैं, और कुछ गाली देने वाले भी विधर्मी भी हैं। और मैं कहूँ कि जो संतों की निंदा करते हैं, जो महात्माओं की निंदा करते हैं, जो कथावाचकों की निंदा करते हैं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, हम कोई साधु संत नहीं, हम तो बस छोटे से कथावाचक हैं, हम लोग भगवान की कथा गाते। लेकिन जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे महात्मा हैं, जिनकी वाणी से वास्तव में समाज में बदलाव हो रहा, लोगों के घर टूटने से बच रहे। और यदि कोई कहता है कि ये संत महात्मा झूठे ही सब सुनाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, मैं कहूँ यदि कोई ऐसे संतों की निंदा करे ना,
तो यदि आप विरोध ना कर पाओ तो कम से कम ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना, क्योंकि यदि महात्माओं की निंदा कोई करता और आप सुनते हैं तो उससे बड़े दोषी आप हो गए। और दूसरी बात, संत महात्मा नहीं होते तो आज धर्म बचा नहीं होता। आज जो भी धर्म बचा है, जो भी घर बचे हैं, वो केवल और केवल इन कथाओं से ही, इन शास्त्रों से और इन संतों से ही बचे हुए महाराज। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। इन कथाओं से कितनों के विचार बदले हैं, इन संतों की वाणियों से कितने लोगों के जीवन बदले हैं, कितने टूटते हुए घर बदले हैं, बच गए हैं बिखरते हुए परिवार। और हमने देखा है कि घर एकदम टूटने पर होता है, बिखरने पर होता है, पर भगवान की कथा में, सत्संग में बैठते हैं, संतों के चरणों में बैठते हैं, संतों की बाणी सुनकर बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और टूटता हुआ घर फिर से जुड़ जाया करता है। ये कथाओं की देन है। इसलिए कभी महात्माओं की, संतों की निंदा मत करना और कभी उनकी परीक्षा मत करना कि जरा देखे तो महाराज कितने चमत्कारी हैं। सच्चे महात्माओं की कभी निंदा मत करिए और कोई कर रहा हो तो उसे सुनिए भी मत, क्योंकि करने वाले से ज़्यादा अधिक पाप अगर किसी को लगता है तो सुनने वालों को लगता है। उसने कहा गऊ को खिला दो, गाय को फल खिला दिया। कुछ समय बीता, उसकी बहन के बेटा हुआ, आधी रात में लाकर पहुंचा गई और हल्ला मचा दिया, आत्मदेव के घर में बेटा हो गया। आत्मदेव तो बुढ़ापे में नाच उठे भैया, जो इतनी मनोकामना इतने वर्षों से थी आज पूरी हो गई, क्योंकि आंगन में बेटा हो गया। इतने में किसी ने दौड़ के सूचना दिया, अरे आत्मदेव तुम्हारे गौशाला में गैया ने भी एक बेटे को जन्म दिया। सब दौड़े उस अद्भुत चमत्कारी बालक को देखने के लिए, जो गऊ से प्रकट हुए। पूरा शरीर मनुष्य का था पर उनके कान गऊ की तरह थे, इसलिए नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। ये अद्भुत दिव्य बालक जो गौ माता ने जन्म दिया, उसके दर्शन के लिए संत आए, महात्मा आए। गोकर्ण का तो नाम पड़ गया, पर जो धुंधली की बहन का बेटा था, आत्मदेव ने कहा इसका भी नाम मैं रखूंगा। नाम क्या होगा? तो कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। हर पिता सोचता है ना मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, मुझसे भी बड़ा उसका नाम हो। तो इन्होंने कहा मैं आत्मदेव तो ये परमात्मा देव। धुंधली घर में चिल्लाई, महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम तुम रखोगे? नाम तो हम रखेंगे अपने बेटे का। पंडित जी ने सोचा कहीं झगड़ा ना हो जाए, खुशी का मौका है। पंडित जी ने कहा ठीक है तू ही रख ले। और उसने नाम भी गजब का रखा, बोले मैं हूँ धुंधली तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब जैसी माँ वैसा बेटा, जैसी धुंधली थी वैसा बेटा, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बालक बड़े होने लगे, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न हो गया। एक तो काशी पढ़ने चले गए श्री गोकर्ण जी महाराज, पर धुंधकारी गांव में रह करके गलत संगति में पड़ गया। इतना उत्पात करता, रोज के रोज आत्मदेव के पास उलाहने आने लगे। रोज उलाहना आने लगा। कोई कहता तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में आग लगा दिया, कभी किसी के बच्चे को उठा के कुएं में डाल आए। सब उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, चोरियां करने लगा, गलत संगति में पड़ गया, मदिरा पान करने लगा, सब गलत कार्य करने लगा। और कहते हैं आत्मदेव एक दिन इतने दुखी हुए
इतने दुखी हुए कि आज रोए और उस महात्मा को याद किए जब फल देकर महात्मा ने कहा था, आत्मदेव तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है और इसलिए अगर बेटा मिल भी जाएगा तो तुम उसका सुख नहीं पाओगे। और जब आज रोए तो गोकर्ण जी जब लौटे हैं तो उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। गोकर्ण गीता के नाम से भागवत में शब्द आए जो गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया कि पिताश्री आज आप भाई के स्वभाव से दुखी होकर रो रहे, पर महात्मा की बात भी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा था बेटे का सुख नहीं मिलेगा और मनुष्य का जीवन वही होता है कि बेटा नहीं होगा तो बेटे के लिए रोएगा और बेटा हो गया बात नहीं सुनेगा तो उसके लिए रोएगा कि हुआ ही क्यों। इसलिए किसी ने कहा ये दुनिया अजब खिलौना है, ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है। दुनिया की चीज़ें जब तक मिलती नहीं है तो व्यक्ति पाने के लिए रोता है और जब मिल जाए और दुख देने लगे तो फिर उसे ना पाने के लिए रोता है। इससे अच्छा तो मिला ही नहीं होता। महाराज घर छोड़कर आत्मदेव गए और भगवान में लीन हो गए। धुंधकारी ने इतना अधर्म किया कि उसकी माँ भी आत्महत्या करके समाप्त हो गई। 5 गणिकाओं को घर में लाया और उसने भी उसकी हत्या कर दी। तब वो गणिकाएं जब धन लेकर चली गई उसको उसी के घर में दफना करके महाराज बहुत बड़ा प्रेत बना। बहुत समय बाद श्री गोकर्ण जी लौट कर आते हैं और उन्हें जब वो धुंधकारी प्रेत के रूप में मिलता है और कहता है कि भैया कुछ उपाय करिए मेरी मुक्ति का। उस समय बहुत उपाय करने के बाद जब उसकी मुक्ति नहीं हुई तब यमुना के कंठ भर जल में खड़े हो गए, सूर्य भगवान की उपासना की है और तब भगवान सूर्य ने आकाशवाणी की है, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करिए, उसे सुनवाइए, तब वो उस प्रेत की योनि से मुक्त होगा। गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और सबको बुला करके भागवत की कथा प्रारंभ की। उस प्रेत का भी आवाहन किया, भैया आके बैठो और सुनो भागवत को। पर वो प्रेत जो था एक जगह बैठ ही ना पाए। हवा रूप होते ना प्रेत, टिक नहीं पाते एक जगह। इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए, उधर से हवा आए तो उधर उड़ जाए। उसने आवाज लगाई, भैया मैं बैठ नहीं पा रहा। तब वही 7 गांठ की बांस पड़ी थी, बोले इसमें बैठ जा। बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी और ऐसे ऐसे जब 7वें दिन की कथा हुई वो 7वीं गांठ फटी है और वही प्रेत महापापी धुंधकारी दिव्य आत्मा बन करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। प्रकट हुआ, दिव्य विमान प्रकट हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके उस प्रेत ने उद्घोष कर दिया, उस धुंधकारी ने दिव्य रूप में उद्घोष कर दिया, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे प्रेत की भी पीड़ा को समाप्त कर दिया, मुझ जैसे पापी को भी मुक्त कर दिया। ऐसे भागवत की कथा परम धन्य है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही वो जाने लगा, गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको, क्या हो गया? कथा हमने सुनाई, सबने सुनी, पर विमान एक के लिए क्यों?
सबके लिए क्यों नहीं? कहा कि महाराज, जिस भावना से इस प्रेत ने कथा सुनी उस भावना से किसी और ने नहीं सुना। 7 दिन तक एकाग्र चित्त होकर भगवान में समर्पित होकर के जिस भाव से इसने सुना वैसी किसी और की भावना नहीं है। इसलिए इस प्रेत के लिए विमान आया और किसी के लिए नहीं आया। तब क्या करे? तो कहा सब उसी भाव से सुनो। फिर से आयोजन हुआ और फिर से सबने उसी भाव से सुना। तो सब गांव के लिए, पूरे गांव के लिए जितने श्रोता सुन रहे थे सबके लिए विमान आया और सब भागवत सुनकर भगवान के धाम को चले गए। बोल भागवत महापुराण की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो। ऐसी भागवत की कथा जिसे सुन करके एक पापी भी तर गया। ऐसी भागवत की कथा जिसे सुन करके एक प्रेत भी तर गया। तो विचार करिए, जब एक धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत भी भागवत सुन करके तर सकता है, तो हम और आप सुनेंगे तो क्या ये हमारा उद्धार नहीं करेगी? ये हमारा भी उद्धार करेगी, ये हमें भी पार करेगी। बस भरोसा करके रखिए, विश्वास करिए और पूरे समर्पित भावना के साथ, समर्पण के साथ इस भागवत का आश्रय लीजिए तो सबका कल्याण करने वाली भागवत हमारा भी कल्याण करेगी। इसलिए आप लोग 10 वर्षों से कथा सुन रहे, 11वां वर्ष आ गया। ठाकुर जी से कहिए कि प्रभु दुनिया को तारा है, अब की नंबर हमारा है। क्यों मैया? दुनिया को तारा है, अब की नंबर हमारा है। 11वीं पूर्ण कथा ये हो रही है और इसी भावना के साथ कि ठाकुर जी अब तो नंबर हमारा भी। किसको किसको अपना नंबर लगवाना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनका नंबर नहीं लगेगा। हाँ, सब चाहते हैं इस बार तरना। चिंता मत करिए, हम मुक्ति धाम काशी से आए हैं। हर साल आपने ब्रजवासी के मुख से सुना है, इस वर्ष आप काशी वासी के मुख से सुन रहे हैं। अब मुक्त हो जाएंगे। बाबा महाकाल, बाबा विश्वनाथ आपको मुक्त करेंगे। हाँ, इसलिए सब कहेंगे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी। दुनिया को तारा है, अब की नंबर। क्यों सारंगपुर वालों, तरना है? उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो श्री राधे।
जी तक आवाज पहुंचे। ठाकुर जी बैठे देख रहे हैं आप लोगों को, सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा, कौन ताली बजा रहा कौन नहीं बजा रहा, सबको देख रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ और ठाकुर जी से कहिए, हमने सुना है सब भक्तों को तारा। इतने धीरे गाएंगे, आज तो भोजन करके आए, हम तक आवाज नहीं आ रही तो ठाकुर जी तक क्या पहुंचेगी, जरा और जम के। हमने सुना है सब भक्तों को तारा, हमने भक्तों को तारा, सब भक्तों को तारा। ये पीछे वाले लोग नहीं गा रहे क्या? अरे तनिक जोर से गाइए, ठाकुर जी सुन रहे। क्या कहेंगे सारंगपुर वालों को जोर से गाना नहीं आता? उठाइए दोनों हाथ। हमने सुना है सब भक्तों को तारा, भक्तों को तारा, सब भक्तों को तारा। भागवत का करके बहाना, श्याम को भी तारो। भागवत का करके को भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना, हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमने सुना है सब भक्तों को तारा, हमने कैसे तारा? अरे भागवत का करके श्याम हमको भी तारा है सारा, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। ये भाई लोगों को तरना नहीं है। अच्छा, यहाँ मैयाएं आगे रहती, भाई थोड़े से पीछे रहते। हाँ, अभी देखो इनकी पंडाल में बिल्कुल जगह नहीं बची, दूसरे ही दिन पूरा फूल है। और हमको तो लगता है पंडाल बढ़वाना पड़ेगा, मैयाएं जिस प्रकार से आ रही है। पर भाई लोग अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तरना है कि नहीं आप लोगों को? अरे भागवत का करके श्याम, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत की कथा सबको तारने वाली है। और महाराज इस प्रकार महत्तम में बताया कि किस प्रकार श्री भागवत की कथा जीव को धन्य करती है, जीव को तार देती है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे। और यहाँ महाराज 6 प्रश्न किया है, 6 प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके बाद कथा सुनाई है किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ। भागवत कथा के प्रचार के लिए सुखदेव भगवान श्री व्यास जी के घर में प्रकट होते हैं और फिर तपस्या करने के लिए वन की ओर चले जाते हैं।
और जब वन की ओर चले गए, व्यास जी बड़े उदास रहते हैं। व्यास जी को उदास देखकर एक दिन बस विराजिए विराजिए। सभी कथा में ध्यान दें। सभी मैया इधर देखे, देखो कथा इधर हो रही है, देख उधर रहे हैं। और फिर कहते ठाकुर जी तारा है सारा जमाना, हमको नहीं तारा। सब इधर देखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अच्छा, अभी तरने में ही बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ना। अब लगता है मुक्त होके ही रहेंगे। ऐसे जिद्दी भगत मिल जाए तो इनको भी तारना ही पड़ेगा। हाँ, सारंगपुर वाले को भगवान तो वैसे ही कहेंगे, भैया तू चिंता मत कर, व्यास जी बड़े उदास रहते हैं क्योंकि सुखदेव भगवान प्रकट होते ही वन की ओर चले गए। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन होता है। नारद जी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? कहा, महाराज मैंने 17 पुराण की रचना कर दी। एक वेद के मैंने 4 भाग कर दिए, 4 वेद की रचना कर दी। गीता रच दिया, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, मैंने शास्त्र लिख दिए, पुराण लिख दिए, पर मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा। और विचार करिए, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, क्या डिग्रियों से जीवन में शांति मिल जाएगी? हाँ या ना? जो बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं, क्या बड़े बड़े पद हासिल कर लेने से शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मैंने रोते हुए देखा है। बड़े से बड़े डिग्रीधारियों को, बड़े से बड़े उपलब्धि हासिल करने वालों को भी हमने रोते देखा है। और एक बात तो समझ में आ गई कि हम दुनिया की दिखावे के लिए बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा मान, दुनिया के दिखावे के लिए बड़ी उपलब्धियां, बड़ी डिग्रियां भले ही हासिल कर ले, पर शांति और सुकून कहीं मिलेगा तो केवल और केवल भक्ति में ही मिलेगा। केवल और केवल भक्ति में ही मिलेगा। इसलिए कभी कभी सुनने में मिलता है, अभी बहुत 1-2 दिन पहले की न्यूज है, महाराज कोई बहुत बड़ी IAS हो गई थी, पर उन्होंने उस पद को छोड़ करके संन्यास ले लिया। क्यों संन्यास ले लिया? क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं लगा होगा कि जिस उपलब्धियों के पीछे मैं भाग रही हूँ, जिस पद को लेकर मैं गौरवान्वित हो रही हूँ, शांति और सुकून तो मुझे ये भी नहीं दे सकता। शांति और सुकून कहीं मिलेगा तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा, वही मिलेगा। और उसे छोड़कर अगर आप दुनिया में भाग रहे हैं और दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। क्यों? बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है ना, पैसा भी है, पद भी है, बड़ी नौकरी भी है, पर आत्महत्या कर लिया व्यक्ति ने क्योंकि जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कथाओं से दूर हो गए, हम सत्संग से दूर हो गए, हम भगवान के चरणों से दूर हो गए।
क्यों जरूरी है कथा, क्यों जरूरी है सत्संग। कई बार लोग पूछते हैं हम क्यों जाएं कथा सुनने। कई बार पढ़े लिखे लोग सवाल उठाते हैं, अरे ये तो फालतू लोगों का काम है, 3-4 घंटे जाके कथा में बैठो, हर साल भागवत करवाओ, हर साल इतना बड़ा आयोजन करवाओ, इतनी व्यवस्था करवाओ। क्या इसमें धन नहीं लग रहा? क्या इसमें समय नहीं लग रहा? समय भी लग रहा, धन भी लग रहा। हमारे बंसीलाल जी ने महीनों पहले से तैयारियां की थी, तब आज ये उत्सव आपके सामने है। क्यों होना चाहिए ये? क्यों हो रही है कथाएं, क्यों हो रहे सत्संग? कोई पागल तो नहीं है ना जो इतना समय बर्बाद करता है, इतना धन लगाता है और फिर एक आयोजन करवाता है, क्योंकि पता है कि जो दुनिया में है वो वही रह जाएगा, पर जो ठाकुर के निमित्त लगेगा वही साथ जाएगा। और दूसरी बात, समाज में कथा की, सत्संग की, ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है ताकि जो मार्ग भटक रहे हैं, जो अशांत हो रहे, उन्हें जीने का मार्ग मिल जाए, उन्हें शांति का मार्ग मिल जाए। और शांति का मार्ग, जीने का मार्ग, दुनिया की पद प्रतिष्ठा, बड़ी नौकरी, बड़ा धन प्राप्त कर लेने से आपको नहीं मिलेगा। वो तो तब मिलेगा जब सत्संग करेंगे, जब कथा सुनेंगे, जब संतों सद्गुरुओं के चरणों से जुड़ेंगे, शास्त्र पकड़ लेंगे, तो जीवन जीने का भी आनंद होगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। पर बड़े बड़े पद पर बैठे लोग आत्महत्या कर रहे, कहीं न कहीं उनके जीवन में सत्संग की कमी है, क्योंकि सत्संग ही शांति का सूत्र देती है, सत्संग ही आपको जीने का मार्ग देती है, आपके विचार बदल देती है। इसलिए व्यास भी उदास हैं। व्यास जी ने कहा, मैंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, एक वेद के 4 वेद कर दिए, मैंने 6 शास्त्र लिखे हैं, मैंने गीता लिखी है, मैंने 17 पुराण लिखे हैं, पर मन को शांति नहीं। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने सब कुछ किया, पर आपने सत्संग नहीं किया, आपने संतों का संग नहीं किया। आपने ज्ञान की बात तो बहुत लिखी, पर आपने अभी भगवान की लीला का स्मरण नहीं किया, भगवान की कथा नहीं लिखी, आपने भक्ति का मार्ग नहीं लिखा, आपने भगवान की कथा नहीं लिखी, भगवान की लीला नहीं लिखी, इसलिए आपका मन अशांत है। और नारद जी यहाँ अपने जीवन की कथा सुनाते, अपने जन्म की कथा सुनाते हैं। सुनो, मैं जो देव ऋषि नारद आपके सामने ये वीणा लेकर खड़ा हूँ ना, मैं कोई देव ऋषि नारद नहीं। कौन है आप? मैं एक दासी का बेटा। आप लोग को पता है नारद जी के जन्म की कथा? कितने लोगों को पता है नारद जी के जन्म की कथा? केवल एक को। आप लोग 11 वर्ष से भागवत सुन रहे और इसी भागवत की कथा है। सुनिए, नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, संत कृपा, सतगुरु की कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी होती है। गुरु अगर कृपा कर देना तो भगवान को कृपा करना ही पड़ता है। आप डायरेक्ट भगवान की शरण में जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं कि भगवान आपको स्वीकार कर ले, लेकिन हाँ, जीवन में कोई गुरु धारण करेंगे, किसी को गुरु बना लेंगे और उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे कैसा है, उठाकर हृदय से लगा लेंगे। क्योंकि गुरु कृपा
भगवत कृपा से भी बड़ी है, संत कृपा भगवान के भी कृपा से बड़ी है। कोई महात्मा कृपा कर दे तो भगवान को कृपा करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए, गुरु मुख होइए, किसी गुरु के चरणों में बैठ जाइए, उनसे दीक्षा ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए और दर्शन जब करेंगे आप भगवान का तो कृपा जब गुरु की हो जाएगी तो भगवान की भी कृपा आप पर अपने आप हो जाएगी। इसलिए किसी सद्गुरु के चरण को पकड़िए, किसी संत के चरण को पकड़िए और संत कृपा जब होगी, गुरु कृपा जब होगी तो भगवान की कृपा अपने आप बरस जाएगी। और बिना गुरु के भगवान का भी दर्शन नहीं होता। कितने लोगों को दर्शन करना है भगवान का? वाह, करना है। वृंदावन बिहारी लाल जी हमारे बीच में प्रकट होने वाले हैं। सबको दर्शन करना है। उठाइए दोनों हाथ और पुकारिए श्री भगवान को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय। श्री राधे। ठाकुर जी को प्रकट कराइए। होने वाले, पर देखो भगवान छलियां है ना, तुरंत प्रकट नहीं होते, थोड़ा इंतजार तो करवाते ही है। तो अब ठाकुर जी हमारे बीच में आएंगे और हम सब उनका दर्शन करेंगे, पर अभी उनको आने में थोड़ा समय है। तो कितने लोग चाहते ठाकुर जी आगे आ जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए। चाहते हैं तो एक बार प्रेम से पुकारिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लगा दोगे क्या भगवान को? नहीं, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाए।
हमारे बीच में बाके बिहारी जी प्रकट हो रहे हैं और उन बाके बिहारी जी का दिव्य दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें भगवान का। जय हो। श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर लग जाएगी, जय हो। नजर लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तो इतना
सुंदर लग रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी झूमते हुए तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी की देख छटा। कितने लोगों को आनंद आ रहा है?
वाह। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा, हाँ लटा पटा। लटा पटा, हाँ लटा पटा। ठाकुर जी को आपके पास भेजे क्या? भेजें? अब जा रहे ठाकुर जी, प्रस्थान कर रहे। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और तालियां बजाते हुए। लटा पटा, हाँ लटा पटा। 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 बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। 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 जय हो। राधे। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आइए हम सभी कथा की ओर आगे बढ़े। कहाँ थे हम लोग? फिर भूल गए। ठाकुर जी के यहाँ चले गए। कथा कहाँ थी? नारद जी। अरे वाह, मैयाओं के लिए ताली बजाइए। आप पकड़ के बैठी कथा को। नारद जी की कथा सुना दे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, संत कृपा, गुरु कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है। मैं आपको इसका उदाहरण सुना सकता हूँ। बोले सुनाइए। किसी पर हुई है संत कृपा जिसके कारण भगवान ने कृपा की हो? बोले आप बीती सुनाऊं कि जगत बीती सुनाऊं? व्यास जी ने कहा जगत बीती तो सब सुनाते हैं, आप बीती सुना दो। नारद जी ने कहा जो आपके सामने ये देव ऋषि नारद बीड़ा लेके खड़े हैं ना, आप जानते मैं कौन हूँ? व्यास जी ने कहा कौन है? कहा मैं कोई देव ऋषि नारद नहीं। फिर पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा, एक नौकरानी का बेटा था और इतना अभागा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक नौकरानी का बेटा और इतना अभागा था कि जन्म लेते ही मेरे पिता की मौत हो गई। नारद जी अपनी कथा सुना रहे व्यास जी को। नारद जी कहते जब मेरा जन्म हुआ मेरे पिता की मौत हो गई। दुनिया वालों ने कहा बड़ा अभागा है, जन्म लेते ही पिता को खा गया। दुनिया तो ऐसे ही बोलती है महाराज। माँ अकेली उस बच्चे का पालन करती है, दूसरों के घर में जाकर बर्तन धोती है, सेवा करती है और उससे जो कुछ मिल जाए खुद भूखी रह करके बेटे का पेट भरती है। नारद जी कहते हैं मेरी माँ जिस घर में जाके सेवा करती थी उस घर में वो एक ब्राह्मण का घर था। एक बार चतुर्मास करने के लिए बड़े महात्मा वहाँ पे पधारे, बड़े संत पधारे। और जब बड़े महात्मा वहाँ पे पधारे तो वहाँ पे वो संत महात्मा 4 महीने के लिए चतुर्मास करने के लिए आए थे। मेरी माँ दिन भर सेवा में लगी रहती थी, मैं खेलता रहता था।
भूख लगने पे जो कुछ मिलता माँ खिला देती। सत्संग होने लगा, कथा होने लगी, पर मैं कभी कथा में गया नहीं। व्यास जी ने कहा तो कृपा आप पर कैसे हुई? नारद जी ने कहा सुनिए तो। एक दिन दोपहर का समय संतों ने भोजन किया, मेरी माँ ने जूठी पत्तलें उठाई और कूड़े पे फेंक आई। मैं दूर खेल रहा था, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी। दौड़ते दौड़ते आकर देखा कि एक पत्तल में किसी महात्मा ने थोड़ा प्रसाद छोड़ा था और मैंने उसी प्रसाद को, भूख लगी थी इसलिए मैंने उसको खा लिया। और जब उस संत का जूठन, उन महात्माओं की प्रसादी जब मैंने खा ली ना, तो उसको खाने से ही मेरे पाप कम हो गए। क्यों? क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से और उन संतों का सानिध्य करने मात्र से ही व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। दरस परस समागमादि से पाप राशि नसाइए, पाप की राशि मिट जाती है संतों के दर्शन से। मैंने तो उनका जूठा खा लिया, पाप कम हो गए। तो क्या हुआ? बोले मैं धीरे धीरे जब पाप कम हुए तो कथा पंडाल में जाके बैठने लगा। पहले पीछे बैठता था, लेकिन जब 2 दिन बैठा, 4 दिन बैठा, वो महात्मा क्या कहते मुझे समझ में नहीं आता, पर मैं सुनता था। और उनकी बाणी सुनते सुनते मेरे और पाप कम हुए। मैं पीछे बैठता था सो सबसे आगे जाकर सबसे पहले बैठने लग गया। कथा सुनने का नियम यही है कि कथा वक्ता आए उससे पहले ही श्रोता आ जाएं। ये पहला नियम कथा सुनने का है। व्यास जी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, भगवान का तो वचन ही है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोट यघना सही तब। जीव जैसे ही भगवान के सन्मुख होता है ना, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। मेरे और पाप नष्ट हुए, मैं आगे बैठने लगा। अब तो संतों की सेवा करने लगा, दिन भर संतों के साथ रहने लगा। वो महात्मा मुझे काम बताने लगे, बेटा जरा ये कर दे, बेटा जरा वो कर दे। मैं दौड़ दौड़ उनके काम करता। और कहते हैं जब दौड़ दौड़ के मैं उनके काम करने लगा, फिर तो अब मेरा मन उन संतों में ही रम गया। उनकी सेवा करता, उनकी जूठन खाता, उनकी कथा सुनता। 4 महीने में मेरी बुद्धि बदल गई, मेरे पाप समाप्त हो गए और मेरा मन भगवान में लग गया। और ऐसा मन लगा, अंदर से वैराग्य जाग गया। 4 महीने बाद वो महात्मा जब जाने लगे ना, मैं उनके चरणों को पकड़ के रोने लगा, बाबा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो महात्मा जब अपने साथ लेकर जाने लगे, दूर उसकी माँ बैठी देख रही थी। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे? इकलौता बेटा, इसी को देख के जीती हूँ, कोई है नहीं दुनिया में, इसको मत ले जाइए। अब तो दोनों रो रहे, माँ रोती है इसको मत ले जाइए, बेटा रो रहा मुझे ले चलिए। अब दुनिया से कोई लगाव नहीं है। महात्मा चक्कर में पड़ गए, सुने किसकी? ये कहता है गुरुदेव मैंने 4 महीने आपकी सेवा की है, आपकी कथा सुनी है और अब मेरा मन लगन सब आप में लग गया, अपने साथ ले चलो, नहीं जीते जी मर जाऊंगा। माँ कहती है अगर बेटे को ले गए तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। महात्मा असमंजस में, दोनों की लगन अपनी अपनी जगह है। इसकी लगन भगवान से लग गई है और इसकी लगन अपने बच्चे में लगी है। माँ की सुनूं कि बेटे की सुनूं? पर वो कहते हैं ना, जाकी लागी लगन घन श्याम में। एक बार जिसकी लगन भगवान में लगी फिर वो दुनिया में मुड़ नहीं सकता। मीराबाई जब
लगन लग गई घनश्याम की तो दुनिया गाली देती रह गई, जहर देती रह गई, देश निकाला करती रह गई, पर मीराबाई कभी लौटी नहीं उस रास्ते से। महात्माओं ने कान में मंत्र दे दिया, बेटा जब तक माँ है तब तक तुम यहाँ रहो, जब माँ समाप्त हो जाएगी तब तुम आना, तब हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। मंत्र दिया, इसी का जप करो। बाबा आप मिलेंगे कहाँ? मैं जंगल में मिलूंगा। कह के महात्मा चले गए और ये दिन रात भगवान में लग गया। माँ को तो इतना डर हो गया कि रात में बेटे को लेकर सोती है, कहीं कहीं उठ करके जंगल में ना चला जाए, कहीं जाती है साथ लेके जाती है। भजन नहीं हो पा रहा क्योंकि माँ हर समय अपने पास रखे। एक दिन वो बालक रोने लगा और कहता है, हे प्रभु मेरी माँ मेरे भजन में बाधक है, इसलिए हो सके या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरे रास्ते से मेरे माँ को ही हटा दो। ये थोड़ी अटपटी बात है सज्जनों, लेकिन जब भगवान से नाता जुड़ता है ना तो संसार के नाते अपने आप छूट जाते हैं। ये थोड़ी अटपटी बात तो है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी यद्यपि माँ के प्रति मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा मन इतना लग चुका था भगवान में कि मैंने भगवान से ही कह दिया, या तो माँ को ही रास्ते से हटाओ या कोई ऐसा रास्ता निकालो कि माँ मुझे खुद छुट्टी दे दे कि तू जा, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। और ठाकुर जी ने सुन लिया। गौशाले में दूध निकालने गई, एक दिन भोर में सांप ने डस लिया और वही माँ की मौत हो गई, वही माँ की मौत हो गई। और वो काला सांप कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही काला सांप बन के आए थे। लोग दौड़े, दुनिया भागी, बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नारद जी कहते, मेरे आंखों से उस समय दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। एक खुशी के आंसू निकले, एक दुख के आंसू निकले। देखो खुशी हो ना तो भी आंसू निकलते हैं, दुख में भी आंसू निकलते हैं, पर आप अनुभव करिएगा दोनों आंसुओं में बड़ा अंतर होता है। जब आप खुशियों में रोते हैं, किसी प्रसन्नता में आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उस समय आंसू ठंडे होते हैं, और जब आप दुख में रोते हैं उस समय गर्म आंसू होते हैं। नारद जी कहते हैं, उस बालक की आंखों से, मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, ठंडे आंसू खुशी के निकले, गर्म आंसू दुख के निकले। खुशी इस बात की थी कि माँ नहीं रही, अब भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। दुख इस बात का हुआ, जन्म देने वाली माँ दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे तैसे सब कर्म पूर्ण हुआ। चाची कहती है, बुआ कहती है मेरे पास रह जाओ, चाचा कहते मेरे पास रह जाओ, पर वो छोटा सा बालक कहता है मुझे कहीं नहीं रुकना। क्यों? क्योंकि जब मैं माँ के पास नहीं रुका तो किसी और के पास क्या रुकूंगा। अब तो मुझे केवल और केवल ठाकुर जी से मिलने जाना है, भगवान से मिलने जाना है। और वो छोटा सा बालक घर से निकल गया, घर का त्याग करके जंगल की ओर चल पड़ा। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। और एक बात है, जिस संसार को, जिस दुनिया को अपना अपना मान के रखते हैं ना, एक दिन उसी को छोड़ के जाना ही पड़ता है। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है। वो छोटा सा बालक घर से निकल गया। रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार
काटे की झाड़ी यह संसार, काटे की झाड़ी आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, इसलिए रहना नहीं देश बेगाना है। निकल गया वो छोटा सा बालक जो मंत्र उन महात्माओं ने दिया था, उसी का जप करते करते समय बीत गया और कहते हैं प्रलय का समय आ गया। तपस्या करते करते जब प्रलय का समय आया तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी मन में प्रकट हुए। एक क्षण के लिए दर्शन हुआ, वो छवि आई, पर वो छवि कहीं अदृश्य हो गई। व्याकुल होकर के रोने लगा, प्रभु आप कहाँ चले गए, प्रभु आप क्यों नहीं दिखते। तब आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई, अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं, थोड़ी और तपस्या करो। इस जन्म में एक झलक दिखाई है, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अगले जन्म में कब मिलोगे? भगवान ने कहा अभी प्रलय होगा, तुम्हारा शरीर शांत होगा, पर मैं वचन देता हूँ इस प्रलय के बाद जब मैं सृष्टि का निर्माण करूँगा, ब्रह्मा को प्रकट करूँगा और उस ब्रह्मा से ब्रह्मा के पुत्र बन करके, मानस पुत्र बन करके तुम जब प्रकट होगे और आँख खोलोगे तो तुम्हारे सामने मैं ही दिखाई पड़ूँगा। हे व्यास जी, मैं वही दासी का बेटा, तप करते हुए प्रलय हुआ, शरीर समाप्त हुआ, सृष्टि निर्माण हुई, ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा का बेटा बनकर वही दासी का बेटा प्रकट हो गया। वही दासी का पुत्र नारद बन के प्रकट हुआ और जब नारद जी ने नेत्र खोला तो सामने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबरी बनमाला तुलसी की माला धारण किए हुए मंगलम भगवान विष्णु साक्षात नारायण भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने भगवान को देखा सो देखते रह गए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, क्या चाहिए तुमको? कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक आपको देखा नहीं था तब तक लगता था ये मांगूंगा ये कहूंगा, अब कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। नारद जी ने कहा कि महाराज अब तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसी छवि आपकी मेरे सामने है बस ऐसे ही आप मुझे दिखते रहे, ऐसी आपका दर्शन होता रहे। और उसी समय नारद जी के कानों में एक ध्वनि आ रही थी। क्या ध्वनि थी? ब्रह्मलोक में कमल आसन पर बैठी माँ सरस्वती अपने बीड़ा को लेकर तार छेड़ रही थी। वो माँ सरस्वती की बीड़ा की ध्वनि नारद के कानों में पड़ रही थी। भगवान ने नाम रख दिया, आज से तुम्हारा नाम नारद होगा। नारद क्या चाहिए तुमको? नारद जी के मन में भाव उमड़ा। नारद जी ने कहा कुछ देना चाहते हो प्रभु? क्या चाहिए? ये देवी जो बीड़ा बजा रही है मुझे यही बीड़ा चाहिए, मुझे यही बीड़ा चाहिए। भगवान दौड़े हैं, वो सरस्वती के हाथ की बीड़ा लाकर नारद को दे दिया। पर नारद बताओ तो सही, तुम इस बीड़ा का करोगे क्या? नारद जी ने उसी बीड़ा पर हाथ रख के कहा नारायण 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 नारायण। आज के बाद मैं इसी ध्वनि का उच्चारण करूंगा, आपका नाम गाऊंगा, आपका नाम गाऊंगा, त्रैलोक में
में घूमकर आपके नाम का प्रचार करूँगा, क्योंकि जो सुख जो आनंद आपका नाम गाने में है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए ना, भगवान ने कहा नारद हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम्हारी गति आबाद हो गई, आज से तुम देव ऋषि हो गए, त्रैलोक में तुम जा सकते हो। और दूसरी बात, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कहीं भी किसी लोक में जिस दिन इस बीड़ा की तारों पर हाथ रख के और मुझे याद करोगे ना, इन्हीं बीड़ा के तारों से निकलकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नारद जी की यही कथा है। नारद जी व्यास जी को कहते हैं, व्यास जी ये बीड़ा ऐसे मेरे हाथों में नहीं आ गई, ये कृपा मेरे गुरुदेव की है, ये कृपा संतों की है। इसलिए मैं तो कहूँगा आप भी संतों का संग करिए, सत्संग करिए और भगवान का चरित्र लिखिए। तो मैं क्या करूँ? नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत सुना के कहा, अब आप भागवत की रचना करिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। अरे व्यास जी, संत की कृपा से जब एक दासी का बेटा देव ऋषि नारद बन सकता है, तो संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। आप भागवत की रचना करिए, आपका मन शांत होगा। और उसी समय व्यास जी ने भागवत की रचना की है और उन 18,000 श्लोकों वाले भागवत की रचना जब की है, तब व्यास जी के मन को परम शांति प्राप्त हो गई। बोल भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी भागवत की महिमा स्वयं व्यास जी को भी शांति तब मिली, सारे 7 शास्त्र लिखने के बाद भी शांति नहीं। जब भागवत की रचना की, भगवान की शरण ले ली, संतों का संग किया, तब व्यास जी के भी मन को शांति मिली है। व्यास जी का मन भी शांत हो गया। इसलिए ये भागवत मन को शांति भी प्रदान करती है और मन में भगवान का प्रेम भी जगाती है। अच्छा आप लोग बताइए, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्या यहाँ बैठने के बाद मन में कोई दुख है? कहिए हाँ या ना। दुख है? अरे जोर से तो बोलो। कोई कष्ट है? कोई चिंता है? कोई टेंशन है? क्यों नहीं है? घर जाते ही कोई बोले अरे बोलो मत, बड़ा टेंशन है। घर जाते ही चिल्लाते हैं अरे चुप रहो, बड़ी टेंशन है। अभी यहाँ कह रहे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उलझने तो केवल और केवल संसार में है, भगवान के चरणों में तो बस आनंद ही आनंद है महाराज। यहाँ तो खाली सुख ही सुख है। इसलिए भगवान के नाम में, भक्ति में, भजन में, सत्संग में जो सुख है वो दुनिया में कहीं और नहीं। यहाँ बैठने के बाद कोई टेंशन नहीं, यहाँ बैठने के बाद कोई चिंता नहीं, यहाँ बैठने के बाद मन में कोई परेशानी नहीं, घर भी भूल गया, यहाँ बैठने के बाद काम धंधा भी भूल गया। 3 घंटा कुछ याद आता नहीं है। अच्छा जैसे ही पंडाल के बाहर निकलेंगे और जैसे जैसे घर की ओर बढ़ेंगे 10 काम याद आने लगेंगे, धीरे धीरे डाउनलोड होने लगेगा। अरे उससे भी कहना है, उससे भी मिलना है, वहाँ भी जाना है, वो भी करना, यहाँ से निकलती शुरू। पर जैसे जैसे आप कथा पंडाल की ओर आएंगे वैसे वैसे सब डिलीट होता जाता है। और यहाँ बैठने के बाद तो बस एक ही बात याद रहता है, मैं और मेरे ठाकुर जी, बाकी दुनिया गई, बाकी दुनिया गई। और यही भगवान की महिमा है, यही भगवान के कथा की महिमा है। आप देखिए
यहाँ भगवान विराजमान है। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? प्रमाण दे दूं? कहिए ना। भगवान यहाँ विराजमान है, प्रमाण किसको किसको चाहिए? नहीं चाहिए। भगत लोग हैं, विश्वास है। हाँ, ये तो उनके लिए ना जो कहते भगवान भगवान नहीं होते। हम नहीं मानते भगवान भगवान में। कई ऐसे भी मिलते हैं ना, हम नहीं मानते। ये तो उनके लिए है, हम तो माने बैठे, हम तो देखे बैठे। कौन कहता दिखता नहीं है? एक बड़ी प्यारी बात है, कौन कहता है कि वो दिखता नहीं है? कौन कहता है कि वो दिखता नहीं है? अरे समय पड़ने पर उसके सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। हाँ? हमें तो उसके सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। कौन कहता है वो दिखता नहीं है? अरे देखने की दृष्टि चाहिए ना। वो तो दिख जाते हैं जब देखने की दृष्टि हो, और देखने की दृष्टि ना हो तो मंदिर में भी भगवान कहाँ दिखते? वहाँ भी पत्थर ही दिखता है। और देखने वाले की दृष्टि हो तो कंकड़ में भी शंकर का दर्शन हो जाता है। हाँ? देखने की दृष्टि हो तो नामदेव जी को तो कुत्ते में ठाकुर जी मिल गए, और दृष्टि ना हो तो मंदिर में भी पड़े हुए भगवान पत्थर ही मालूम पड़ते। इसलिए प्रमाण क्या है कि भगवान है? ये कथा पंडाल देख रहे हैं, ये लाइट लगी है, ये जितना डेकोरेशन हो रखा है, जितनी सजावट हो रखी है। कथा के पहले दिन भी था जब कथा शुरू नहीं हुई थी। अभी कथा शुरू हो गई फिर भी पंडाल वही है, लाइट वही है, सजावट वही है। और 7वें दिन जब कथा विश्राम होगी ना, आप देखिएगा पंडाल यही होगा, लाइट वही होगी, सजावट वही होगी। पर जब आप इस पंडाल की ओर देखेंगे कथा विश्राम होने के बाद, यही पंडाल आपको फीका फीका दिखाई पड़ेगा। ये जो रौनक लग रही है, ये जो चमक लग रही है, ये प्रमाण है मेरे ठाकुर बैठे हैं। और जिस दिन भागवत विश्राम होगी इस पंडाल का दर्शन करिएगा। पंडाल वही, लाइट वही, सजावट वही, लोग वही, पर ये रौनक जो आज है वो 7वें दिन नहीं होगी, वो विश्राम होने पर नहीं होगी, क्योंकि मेरे भगवान यहाँ विराजमान हैं, मेरे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक भगवान बैठे हैं तब तक यहाँ आनंद ही आनंद है। और कथा ना हो ना, आप 4 घंटे नहीं, या 4 मिनट किसी को नहीं बिठा सकते। 4 मिनट किसी को कहो भैया बैठो, बोले नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे। 4 मिनट कह दो भैया बैठे रहो, हम अभी आ रहे, बोले नहीं हम घर जा रहे हैं, आप ही बैठो। 4 मिनट कोई नहीं बैठेगा। यदि इतने सारे लोग घर का काम धंधा छोड़ करके अपने व्यस्त जीवन का भी समय निकाल कर यहाँ बैठ रहे हैं, तो कारण केवल एक ही है कि यहाँ मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी कथा विराजमान है। कथा ना हो तो कोई बैठने वाला नहीं। तो ऐसे दिव्य भावों के साथ हम सभी सुंदर श्री भगवान की कथा भागवत श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा अब विश्राम की ओर अग्रसर हो रही है, इसीलिए किसी कथा में प्रवेश नहीं करेंगे। कल की कथा बड़ी दिव्य कथा है, और परसों की कथा उससे भी दिव्य कथा है। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी इसकी दिव्यता भी बढ़ती ही जाएगी। तो आप सभी भाव से, बड़े प्रेम से जैसे सुन रहे, ऐसे ही कथा को सुनते रहिए और जीवन में आनंद भरते रहिए, प्रभु भक्ति का प्रेम भरते रहिए। आइए विश्राम की ओर चले, उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम सभी आज की कथा विश्राम करें, सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे, श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़े और भाव से बोले, कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण